बिहार का सीतामढ़ी लोकसभा सीट चुनाव की घोषणा से पहले ही हॉट सीट बन गया है। जब नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला था, तभी इस सीट पर अपने चहेते और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सीतामढ़ी सीट के लिए घोषित कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। देवेश चंद्र ठाकुर ने भी एलानिया तौर पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। फिर क्या था, उन्हीं की पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ मैदान में कूद पड़े और शुरू हो गया बयानबाजियों का दौर। सीतामढ़ी क्यों बन गया हॉट सीट, यह समझने के लिए कुछ बातों की चर्चा यहाँ बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो यह एक ऐसा सीट है जहां दोनों ही गठबंधन के कई नेता एक साथ दावा ठोक रहे हैं। इस सीट पर तो एनडीए के ही 4 दल एक साथ दावेदारी कर रहे हैं। यह सीट अभी जेडीयू के पास है। जेडीयू के ही नेता देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का दावा कर बिहार विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो ने भी इस सीट पर दावा ठोक दिया है। रामेश्वर महतो 2014 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय टिकट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के राम कुमार शर्मा को मिल गई थी। लेकिन रामेश्वर महतो के चुनाव लड़ने की चाहत अभी कम नहीं हुई है। लव कुश समीकरण में फिट बैठने वाले उद्योगपति रामेश्वर महतो इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि किस पार्टी से लड़ेंगे, अभी उसमें सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल जदयू में हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से भी उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं। उधर जेडीयू के अलावा बीजेपी, चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी यहां से दावेदारी कर रही है। कुशवाहा और चिराग ने इस सीट के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को इस सीट से जीत हासिल हुई थी। वहीं चिराग नए समीकरण के तहत यह सीट अपनी झोली में चाहते हैं। अब चिराग का कैंडिडेट कौन होगा, ये तो वही बता सकते हैं। दूसरी खास बात है कि नेपाल बॉर्डर से सटा सीतामढ़ी जिला बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है। बेरोजगारी से जूझ रही युवा पीढ़ी के लिए यहाँ न तो कोई उद्योग धंधा है, न ही रोजगार के अन्य साधन। हर साल बाढ़ और फिर सुखाड़ के कारण इलाके की खेती बर्बाद हो जाती है। इस कारण इस इलाके के लोगों को काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सीतामढ़ी का हाल बेहाल है। बरसात के मौसम में नेपाल की तरफ से आने वाली नदियां हर साल भारी तबाही मचाती हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही जनता के असली मुद्दे गौण हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया एजेंडा लगभग सेट कर दिया है। जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, तभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सुनामी के असर को कम करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी पहले ही सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली का मसला उछाल दिया था। सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनाने का सवाल अब बड़ा मुद्दा बन गया है। अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं, तो सीतामढ़ी में जानकी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण का मुद्दा खड़ा किया जाएगा और उसे भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। यह मुद्दा बिहार के अन्य सीटों पर तो असर डालेगा ही, देश के चुनाव पर भी असर डाल सकता है। दरअसल बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हर गठबंधन का दावा 40 में 40 सीटों को जीतने का है। इसके अलावा किसी भी गठबंधन में शामिल हर दल को अपनी ताकत भी बढ़ानी है। ऐसे में एक सीट पर जोरदार मंथन चल रहा है। सीतामढ़ी सीट पर 1952 से लेकर 2019 तक के चुनावी इतिहास में आज तक बीजेपी को कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर एनडीए से भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा के टिकट पर राम कुमार शर्मा सांसद बने थे। 2019 में सीतामढ़ी सीट एनडीए में शामिल जदयू के खाते में आई। नीतीश कुमार को भीतरघात के कारण अंतिम समय में बीजेपी नेता सुनील कुमार पिंटू को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा और सुनील कुमार पिंटू जदयू के टिकट पर यहां से सांसद बने। तो इस तरह भाजपा ब्रांड का नेता जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी का मौजूदा सांसद है। अब जदयू कहती है कि सीट पर दावा करना जदयू का हक है। मुश्किल है कि जदयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की घोषणा के बाद सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ हो गया दिखता है। ऐसे में पिंटू कभी भी जदयू छोड़ सकते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि भाजपा पिंटू को खुश करने के लिए उन्हें शिवहर से चुनाव लड़ा सकती है। असल में भाजपा का दावा है कि पिछले 2 बार से भाजपा गठबंधन के कारण ही एनडीए को यह सीट हासिल हुई है। ऐसे
ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का दावा ही बनता है। भाजपा ने अगर सुनील कुमार पिंटू को शिवहर से चुनाव लड़ाया तो इलाके के दूसरे कद्दावर नेता जीवेश मिश्र के नाम की चर्चा सबसे जोरदार तरीके से खड़ी हो जाएगी। जोड़ तोड़ और राजनीतिक चक्रव्यूह रचने की उनकी कला बेजोड़ है। ऐसे में जीवेश मिश्रा बीजेपी से टिकट लेने की हर कोशिश करेंगे। उधर एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद के नेता माधव आनंद के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जदयू भाजपा में जब सीट शेयरिंग की बात चलेगी तो जदयू को अड़ियल रुख छोड़कर कुछ समझौता करना पड़ेगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए छोड़ना नहीं चाहती है। कुशवाहा भी काराकाट समेत 3 सीटों की मांग करते रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी काराकाट के बाद सीतामढ़ी सीट को लेकर ही उनकी है, क्योंकि उस समय कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के राम कुमार शर्मा यहां से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। तो माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी सीट को हर हाल में लेना चाहेंगे। अगर यह सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली तो इस बार कुशवाहा के बेहद करीबी नेता माधव आनंद के टिकट की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। माधव आनंद जाति से भूमिहार हैं, ऐसे में उन्हें सवर्ण कुशवाहा का समीकरण काम कर जाने की उम्मीद है। इस तरह एनडीए गठबंधन के भीतर ही सीतामढ़ी को लेकर जबरदस्त मारामारी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अभी अपने भीतरी कलह से उबर नहीं पा रही है, लेकिन चर्चा है कि सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राजद नेता अर्जुन राय ने इस सीट पर दावा किया है। चूंकि अर्जुन राय 2009 में सीतामढ़ी के सांसद रह चुके हैं और 2019 में भी वह राजद के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार वही यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे। एक और बात है, चूंकि महागठबंधन में फिलहाल राजद, कांग्रेस और वाम दल ही हैं, ऐसे में इस सीट पर राजद का दावा हर हाल में बनता है। दूसरी बात है कि सीतामढ़ी सीट हमेशा से ही जनता दल और राजद का गढ़ रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सीट पर राजद का दावा स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत है। बहरहाल ये सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सबसे जरूरी है सोशल इंजीनियरिंग। जाति का समीकरण बनाए बिना कोई यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एक तरफ जहां सवर्ण जाति के कद्दावर नेता देवेश चंद्र ठाकुर ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ यादव जाति के अर्जुन राय मैदान में कूदने को बेताब है। उधर सुनील कुमार पिंटू के वोटरों में वैश्य, कुशवाहा और सवर्ण के मिजाज को भी समझना होगा। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सीतामढ़ी सीट पर कैसा है जातीय समीकरण। वैसे तो सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन किस जाति के कितने वोटर किस क्षेत्र में हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में जिन आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां अब तक चुनाव लड़ती रही हैं, उसी को आधार बनाकर हम बता रहे हैं कि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और सवर्णों की बड़ी आबादी है। जातिवार मतदाताओं के आंकड़ों पर ध्यान दें तो सीतामढ़ी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,45,000 है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,90,000 है, तो यादव वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। सीतामढ़ी में दलित महादलितों की संख्या 2,10,000 है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, तो राजपूत 30,000, ब्राह्मण वोटर 50,000 और कायस्थ 10,000 है। इस तरह कुल सवर्ण लगभग 2.5 लाख के आसपास है। इसी तरह इस क्षेत्र में कोयरी, कुर्मी, धानुक 1,60,000 हैं, तो मल्लाह 80,000, वैश्य 2,25,000, तो अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 2 लाख है। जाहिर है सीतामढ़ी से वही कामयाबी हासिल करेगा जो इस जातीय समीकरण को साधने में सफल होगा। अब देखना होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जो ब्राह्मण जाति से हैं, जिनको लगभग 2.5 लाख सवर्ण वोटर और लगभग 1.5 लाख कुर्मी, कोयरी और धानुक वोटरों पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ अर्जुन राय की नैया यादव और मुस्लिम वोटर पार लगा सकते हैं। ऐसे में रामेश्वर महतो भी अति पिछड़ी जातियों के लगभग 2 लाख वोटरों के अलावा वैश्य वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो जीवेश मिश्र और माधव आनंद भी सवर्ण कुशवाहा समीकरण पर भरोसा कर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात बेहद जरूरी है। मुस्लिम वोटरों की बहुलता वाली इस सीतामढ़ी सीट पर ओवैसी की भी नज़र है। ओवैसी की ताकत बिहार विधानसभा चुनाव में सबने देख ली है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी
का अब की बार 400 पार का नारा है। ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर मोदी लहर और ओवैसी का फैक्टर दोनों चल गया तो तब सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है सीतामढ़ी के सियासी खेल की कहानी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। 2024 के दंगल की तैयारियों पर हमारी पैनी नजर है। हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ का सटीक विश्लेषण लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।